आप एक ऐसी सरजमीन का तसव्वुर करें जो बरे-आज़म यूरोप के एन दिल में वाक़ई है। चारों तरफ सरसब्ज़ पहाड़ हैं, उनके दामन में नीलगू पानी की नदियां रवानी से बह रही हैं और फिजा में चर्च की घंटियों और मस्जिदों से बुलंद होने वाली आज़ानों की आवाज़ें एक साथ गूंज रही हैं। कदीम पत्थरों से बना एक आलीशान पुल दो किनारों को ऐसे जोड़ रहा है जैसे माजी और हाल को मिला रहा हो। वो सरजमीन है जिसने कभी जंग की तबाहकारियों और अलमनाक कत्ले-आम का सामना किया, लेकिन आज वही सरजमीन अपनी खूबसूरती और जिंदा दिली के साथ दुनिया को हैरान कर रही है। ये कोई अफसानवी देश की बात नहीं बल्कि एक हकीकी मुल्क की दास्तान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोस्निया की। यूरोप का ये दिलकश मगर कम पहचाना गया मुल्क अपनी तारीख, सकाफत और कुदरती हुस्न के एतबार से बेमिसाल है। बोस्निया का शुमार यूरोप के इन खित्तों में होता है जहाँ मशरकी और मगरबी तहजीबें हकीकत में मिलती हैं, जहाँ उस्मानी तुर्क हुक्मरानों की यादगारें भी हैं, तो साथ ऑस्ट्रिया हंगरी सुल्तानत के दौर के निशानात भी दिखाई देते हैं। इसी इम्तजाज में इस सरजमीन को सकाफती और मजहबी जगह का एक हसीन संगम बना दिया है। बोस्निया जनूब मशरकी यूरोप के बल्कान इलाके में वाक़ई एक छोटा मगर निहायत खूबसूरत मुल्क है। इसके दो बड़े हिस्से हैं, शुमाली वसी इलाका जिसे बोस्निया कहा जाता है और जनूब में हर्ज़गोविना। दारुल हुकूमत सराजेवो एक सरसब्ज़ वादी में गिरा हुआ शहर है। इसकी फिजा में आज भी तारीख की सदाएं महफूज हैं। सराजेवो को कभी यूरोप का यरूशलेम भी कहा जाता था क्योंकि वहाँ थोड़ी ही मसाफत पर मस्जिद, गिरजा और यहूदी इबादत गाहें तीनों मौजूद हैं। ये मंजर गवाही देता है कि सदियों से यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमियतों के लोग साथ साथ रहते आए हैं। तारीख के औराक पलटें तो पता चलता है कि बोस्निया की सरजमीन में सल्तनत उस्मानिया की ज़ेरे नवी तकरीबन 4 सदियां गुजारी है। 15वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद फातेह की फौजों ने इस खित्ते को फतह किया तो यहाँ इस्लाम की रोशनी फैली। मुकामी आबादी की एक बड़ी तादाद मुसलमान हुई, मगर वहीं कदीम बोस्नियाई रवायात और ईसाई बरादरियां भी बरकरार रहीं। यूं मजहबी रवादारी और हम आहंगी की फिजा कायम हुई। उस्मानी दौर के बेशुमार आसार आज भी बोस्निया में देखे जा सकते हैं। शानदार मसाजिद, कारवान सराय और हम्माम इस जमाने की याद दिलाते हैं। मशहूर स्तारी मोस्ट यानी पुराना पुल भी इसी दौर की निशानी, जो शहर मोस्तार में दरियाए नेराटेवा पर 1566 में तामीर हुआ था। इस पुल के पत्थर हर आने जाने वाले को उस्मानी फन्ने तामीर की दास्तान सुनाते हैं। फिर 19वीं सदी के आखिर में यह इलाका ऑस्ट्रिया हंगरी सुल्तानत की ज़ेरे नगी आया और शहर की तामीरात में यूरोपी रंग शामिल हुआ। 1914 में सराजेवा में ऑस्ट्रिया के वली अहद का कत्ल हुआ, जिसने पहली जंग अजीम की आग भड़का दी। दूसरी जंग अजीम के बाद ये खित्ता नई मुमलिकत यूगोस्लाविया का हिस्सा बना और कई दहाइयों तक अमन और तरक्की रही। यहाँ तक कि सराजेवा में 1984 के सरमाई ओलंपिक्स की मेजबानी भी की गई, मगर ये सुकून 1990 की दहाई आते आते टूट गया। 1990 की दहाई के आगाज में यूगोस्लाविया टूटते ही बोस्निया ने आजादी का ऐलान किया तो बदकिस्मती से खूनरेज जंग छिड़ गई। कौम परस्त, अलैदगी पसंद और बोस्नियाई मुसलमान तीनों आमने सामने थे। सराजेवा शहर का तकरीबन 4 बरस तक मुहासरा हुआ। ये जदीद तारीख का तवील तरीन मुहासरा था। शहरी भूख और गोलियों की बारिश के बावजूद डटे रहे और जेरे जमीन एक सुरंग बनाकर खुराक और दवा का बंदोबस्त करते रहे। आज सराजेवा के नवाह में इसी सुरंग का एक हिस्सा टनल म्यूजियम की शक्ल में महफूज है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जुल्म और सितम के अंधेरों में उम्मीद के चिराग जलाने वालों ने हिम्मत नहीं हारी। आलमी दबाव और मुज़ाकरात के बाद बिलाखिर दिसंबर 1995 में डेटन अमन मायदे के तहत जंग का खात्मा हुआ। इस मायदे ने बोस्निया को अमन तो दिया मगर साथ ही मुल्क को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा वफाक बोस्निया और हर्ज़गोविना कहलाया, जहां ज्यादातर बोस्नियाई मुसलमान और करबात आबाद हैं, और दूसरा रिपब्लिका सर्बेस्का जिस पर सर्ब अक्सरियत की हुकूमत है। इस इंतजाम ने एक नाजुक सा अमन कायम कर दिया और बोस्नियाई अवाम ने मलबे से अपनी दुनिया दोबारा बसाना शुरू की। जंगबंदी के बाद बोस्निया और हर्ज़गोविना की अवाम ने नई शुरुआत की। दुनिया भर से मदद आई और मुस्लिम मालिक जैसे तुर्की और पाकिस्तान ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा डाला। वक्त के साथ साथ बोस्निया ने खुद को संभाला और तबाह हाल इमारतों की बजाय नई तामीरात होने लगी। कई जगह जंग के निशानात यादगारों की सूरत में बाकी रखे गए ताकि नस्लें उनसे सबक सीख सकें। मोस्तार का वो तारीखी पुल जो जंग में गिरा दिया गया था, 2004 में दोबारा तामीर हुआ। आज स्याह इस पुल पर खड़े होकर दरियाए नेराटेवा का हुस्न भी देखते हैं और इंसान के अज़्म की जीत का निशान भी। आज का बोस्निया माजी के जख्म
जख्म लिए मगर नई उमंगों के साथ आगे बढ़ रहा है। सराजेवा की गलियां फिर से जिंदगी से भरपूर है। कदीम बाजार बशचारशिया में चहल पहल लौट आई है। मस्जिदों के मीनारों से आजान और गिरजाघरों से घंटियां एक साथ गूंज रही हैं। पुराने शहर की तंग गलियों में सदियों पुराने दस्तकार आज भी तांबे के बर्तनों की खनक में मसरूफ है और रवायती बोस्नियाई कॉफी की महक फिजा में फैली हुई है। जनूबी हर्जगोविना के खित्ते का हुस्न भी अपना अलग रंग रखता है। मोस्तार शहर का स्तारी मोस्ट पुल दरिया के दो किनारों को नहीं दिलों को भी जोड़ता है और मोहब्बत और जगानगत का इस्तारा बन चुका है। सब्ज पहाड़ों के बीच नीलगू दरियाई नराटेवा का पानी और पस मंजर में उस्मानी दौर की अमारात दिलकश मंजर पेश करते हैं। बोस्निया की सकाफत और पकवान भी मशरक और मगरब के संगम का पता देते हैं। रवायती खानों पर उस्मानी असरात नुमायां हैं और बड़े हुए पेस्ट्री नुमा बोरीक आज भी बड़े शौक से खाए जाते हैं। इसी तरह बोस्नियाई चोपी कबाब कॉफी अपने मखसूस अंदाज में छोटी प्यालियों और मीठे हलवे के साथ पेश की जाती है, जो यहाँ की मेहमान नवाजी की अलामत है। बोस्नियाई मेहमानदारी का आलम यह है कि घर आए मेहमान को पेट भर खिलाए बगैर रुखसत करना बेअदबी समझा जाता है। गुज़श्ता बरसों की मेहनत रंग ला रही है और बोस्निया आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के लिए यूरोप का एक छुपा हुआ खजाना बनता जा रहा है। फितरी मनाजर के शायक हों या तारीख के मतलाशी, हर किसी के लिए यहाँ कुछ खास मौजूद है। वो फहमाओं के लिए डेनारिक एल्पेस की बर्फानी पहाड़ियाँ हैं, तारीख पसंदों के लिए जंग के अजायब घर और कदीम किले, और आम सियाहों के लिए ये मुल्क निहायत दोस्ताना और निस्बतन कम खर्च है। बोस्निया के पास बहिराए रूम का सिर्फ एक छोटा सा साहिली शहर न्योम है, जहाँ नीली लहरें इस सरजमीन से आकर लिपटती हैं। मुख्तसरन यहाँ हर कदम पर नए तजर्बात और यादें समेटने के मौके मिलते हैं। इन तमाम रंगारंग पहलुओं के बावजूद बोस्निया की असल पहचान इसके लोग और उनका हौसला है। बोस्नियाई लोगों ने बड़े दुख झेले मगर अपना सर झुकने नहीं दिया। आज भी जुलाई में सरबतीसा की बरसी पर पूरे मुल्क में आंसू की नमी महसूस की जा सकती है, मगर इन्हीं आंसू से ये लोग फूल भी सेंचते हैं। हर साल इसी दिन शोहदा की याद में अमन की दुआएं मांगी जाती हैं और अहद किया जाता है कि नफरत को फिर सर उठाने नहीं दिया जाएगा। बोस्निया के लोग माजी को याद रखकर मुस्तकबिल संवारने में मसरूफ हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें भी हैं और आंखों में गहरा उदास अक्स भी है, लेकिन नजर हमेशा आगे की तरफ होती है। आखिर में बोस्निया और हर्जगोविना की दास्तान हमें ये सबक देती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हौसला और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये मुल्क इस बात की जिंदा मिसाल है कि मलबे से भी महल तामीर हो सकते हैं, अंधेरों के बाद रोशनी जरूर फैलती है। बोस्निया की सरजमीन पर बहने वाला हर आंसू आज एक मोती बन चुका है, जो दुनिया भर के लोगों को अमन, मोहब्बत और बर्दाश्त का पैगाम दे रहा है। जब भी आप बोस्निया जाएंगे, वहाँ के सरसब्ज पहाड़, फिरोसी दरिया और मेहमान नवाज लोग आपके दिल में हमेशा के लिए घर कर जाएंगे। ये कहानी सिर्फ बोस्निया की नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक याद दहानी है कि नफरत चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार मोहब्बत और उम्मीद उसे शिकस्त दे ही देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए मुल्क की कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।